हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संकल्प 2.0 में। आज हम आप सबके लिए क्लास 10th भौतिक विज्ञान के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम से 2025 बोर्ड एग्जाम को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो आइए हम सॉल्व करते हैं इसे। देखिए क्वेश्चन दिया क्या है। ये कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण से 25 सेमी दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, क्या कहा क्वेश्चन कि एक उत्तल दर्पण से 25 सेमी दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा बनता है। वस्तु की लंबाई का आधा बनता है तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी व फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। फिर से ध्यान दीजिए, कहा क्या है कि उत्तल दर्पण है। क्या कहा है? उत्तल दर्पण, और उस दर्पण से 25 सेमी की दूरी पर वस्तु को रखा है। हम सबसे पहले यहां लिखेंगे उत्तल दर्पण। क्या लिखेंगे? उत्तल दर्पण। क्या लिखें? उत्तल दर्पण। अब ध्यान दीजिएगा, चाहे उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, वस्तु की जो दूरी होगा हमेशा निगेटिव होता है। क्या होता है? निगेटिव। यहां लिखेंगे हम वस्तु की दूरी। क्या लिखेंगे? वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी को हम u से प्रदर्शित करते हैं, और u बराबर दिया है -25 सेमी। u बराबर 25 सेमी दिया है, लेकिन चाहे जो दर्पण हो, हम प्रतिबिंब की दूरी हमेशा निगेटिव लिखते हैं। सॉरी, वस्तु की जो दूरी होती है उसे हम हमेशा निगेटिव लिखते हैं। ठीक। अब कह रहा है कि वस्तु का आधा प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। क्या कहा? आधा प्रतिबिंब। तो जब आपको क्वेश्चन में आधा कह दे, 1/3 कह दे, या फिर 1/4 कह दे, या फिर 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना दे, तो तुरंत आप समझ जाइएगा कि ये रेखीय आवर्धन का मान दिया है। किसका मान दिया है? रेखीय आवर्धन का मान दिया है। और वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन का मान जो होता है वो निगेटिव होता है। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन का मान क्या होगा? निगेटिव होगा। लेकिन आभासी प्रतिबिंब के लिए आवर्धन का मान क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां आपका क्वेश्चन जो कहा है, क्वेश्चन में कहा है कि उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में दो केस लागू होते हैं। दोनों में जो प्रतिबिंब बनते हैं, दोनों आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। कैसे प्रतिबिंब बनते हैं? आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। और इसलिए आवर्धन जो होगा, उत्तल दर्पण का आवर्धन जो होगा वो कैसा होगा? हमने बताया ना, आवर्धन आपका आभासी प्रतिबिंब के लिए आवर्धन पॉजिटिव होता है। तो आधा कर रहा है, यानी कि 1/2। ये किसके लिए हम निकाले थे? आभासी प्रतिबिंब के लिए। आपके उत्तल दर्पण में हमेशा जो प्रतिबिंब बनेगा आभासी प्रतिबिंब बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा? आभासी प्रतिबिंब बनेगा। यहां तक आया? आगे चले। अब ध्यान दीजिए, कह रहा है कि प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए, और क्या कहा? फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। एक बहुत अच्छा फॉर्मूला हम सब पढ़े हैं कि आपका रेखीय आवर्धन फॉर्मूला होता है m बराबर -v/u। m बराबर -v/u। बहुत सारे बच्चे हैं गलतियां कर देते हैं कि m बराबर v/u कर देते हैं। क्या करते हैं? m बराबर v/u। हाँ, ये भी एक फॉर्मूला है, रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला है। लेकिन ये जो फॉर्मूला है, अगर आप यहाँ पॉजिटिव किए तो ये लेंस का फॉर्मूला होता है। लेंस के लिए रेखीय आवर्धन। अगर हमको दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन निकालना है तो यहाँ माइनस लिखना होगा। क्या लिखना होगा? माइनस। अब m का वैल्यू दिया है 1/2, हम कर देंगे 1/2 बराबर, ये आपका -v हो जाएगा। बट u का वैल्यू हम कहीं निकालें, ये u का वैल्यू दिया है -25 दिया है। ये माइनस माइनस कैंसिल, ये 25 से सट जाएगा, तो आपका 25/2 हो जाएगा, बराबर आपका v। ये आपका v बराबर हो जाएगा, अगर हम भाग देंगे 25 में 2 से, कितना आएगा? 12.5 सेमी। हम चाहें तो 25/2 लिख दें, या फिर 12.5 सेमी। क्वेश्चन कहा था ना प्रतिबिंब की दूरी, हम तो प्रतिबिंब की दूरी तो निकाल दिए। हम प्रतिबिंब की दूरी क्या कर लिए? निकाल लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। क्या चीज? फोकस दूरी। दर्पण की फोकस दूरी। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी हम ज्ञात कर लिए, अब दर्पण की फोकस दूरी निकालेंगे। इसके लिए लिखेंगे दर्पण सूत्र। क्या लिखेंगे? दर्पण सूत्र से। ध्यान दीजिएगा बच्चे, अच्छे से देखिएगा सभी लोग। दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र जो होता है वो होता है 1/f बराबर होता है 1/v और प्लस 1/u। हाँ, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो यहाँ पे भी गलतियां करते हैं कि ये जो आपका प्लस है, प्लस ना लिखकर माइनस लिख देते हैं। यहाँ पे दर्पण के लिए प्लस होगा और लेंस के लिए माइनस होता है। तो एकदम ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे कि आपको हो जाएगा 1/f, फोकस दूरी ज्ञात करना है तो 1/f। 1/v का वैल्यू हम निकाले थे, कितना निकाले थे? 25/2। यहाँ 25/2 ही रखिए, तो हम यहाँ क्या रखेंगे? v का वैल्यू 25/2 रखेंगे, प्लस आपका 1/u का वैल्यू कितना है? u का वैल्यू -25, यहाँ हम क्या रखेंगे?
-25 रख देंगे। ये आपका 1/f हो गया बराबर, ये आपका 2 एकदम ऊपर जाएगा तो आपका हो जाएगा 2/25 हो जाएगा, ये माइनस ऊपर जाएगा तो -1/25 हो जाएगा। अब देखिएगा दोनों का हर समान है, ये 1/f बराबर, दोनों का हर समान है कि नहीं, 2/25 और 1/25, तो ये हम सॉल्व करेंगे, दो में से एक को घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, 1/25 मिलेगा। अगर हम f का गुना 1 में कर दें तो f मिलेगा, 25 का गुना 1 में कर दें 25, ये आपका ठीक। चाहे तो आप डायरेक्टली अंश को हर में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमको उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी प्राप्त हुई 12.5 या फिर 25/2 कह दीजिए, और फोकस दूरी जो थी कितना थी आपका 25 सेमी। तो लास्ट में लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी 12.5 सेमी है, तथा दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी कितना है भाई, फोकस दूरी 25 सेमी है। ठीक, इतना लिखने के बाद आप यहां आंसर